इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिबाफना ज्वेलर्स की। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज। कड़वा लेकिन सच। जलगांव एक ऐसा शहर जहां सड़क बनती है लेकिन समय पर खुलती नहीं, जहां ट्रैफिक चलता है लेकिन व्यवस्था कई बार ठहर जाती है और जहां जनता रोज इंतजार करती है एक बेहतर रास्ते का। जरा सोचिए, 3 से 4 महीने तक एक सड़क बनती है, धूल, जाम, परेशानी सब कुछ जनता सहती है। उम्मीद ये होती है कि जब सड़क बनेगी तो राहत मिलेगी, लेकिन जब सड़क बनकर तैयार हो जाती है तब भी वो खुलती नहीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोर्ट चौक पर सड़क तैयार है लेकिन उसे पूरी तरह खोलने में देरी हो रही है। नतीजा वही जाम, वही परेशानी और वही रोज का संघर्ष। क्या सड़क जनता के लिए बनती है या सिर्फ कागजों में पूरी दिखाने के लिए? जलगांव में अक्सर ये तस्वीर दिखती है, जब कोई बड़ा अफसर या नेता गुजरने वाला होता है तो मिनटों में रास्ता साफ हो जाता है, ट्रैफिक हटा दिया जाता है, लेकिन आम आदमी वो घंटों जाम में खड़ा रहता है। और अब बात उस रास्ते की जो डी-मार्ट की तरफ जाता है। ये रास्ता भी लोगों के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन वहां की स्थिति भी अलग नहीं है। कहीं सड़क अधूरी, कहीं रख रखाव की कमी और कहीं रोशनी का अभाव। जो सड़कें बन रही हैं उनकी गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में है। सीमेंट की सड़कें जिनमें शुरुआत से ही खामियां दिख रही हैं, कहीं गड्ढे तो कहीं लोहे की सरिया बाहर दिखाई दे रही है। और इन सब के बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है ट्रैफिक व्यवस्था का, क्योंकि किसी भी शहर में ट्रैफिक को सुचारू रखना, जाम को नियंत्रित करना और लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना, ये जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की होती है। लेकिन जलगांव में कई जगहों पर तस्वीर अलग दिखाई देती है। भले ही कोई भी मुख्य रास्ता हो या फिर व्यस्त चौक, कई बार ट्रैफिक को नियंत्रित करने में कमी साफ नजर आती है। अजिंठा चौक हो या डी-मार्ट की ओर जाने वाला रास्ता, जहां पहले से ही अव्यवस्था है, वहां ट्रैफिक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। लेकिन जब वहां पर्याप्त नियंत्रण नहीं दिखता तो परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। ये सवाल उठाना जरूरी है, क्या ट्रैफिक व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है? क्या ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों की संख्या और सक्रियता बढ़ाई जानी चाहिए? और बात सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है। जलगांव शहर की स्ट्रीट लाइट्स, जो सुरक्षा की पहली शर्त होती हैं, वो भी कई जगहों पर या तो बंद हैं या फिर हैं ही नहीं। खासतौर पर MIDC से एयरपोर्ट की ओर जाने वाला हाईवे और डी-मार्ट की तरफ जाने वाला रास्ता, दोनों जगहों पर लाइट की कमी साफ दिखाई देती है। अब अगर ऐसे अंधेरे में कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रशासन की, ठेकेदार की, या फिर उस आम आदमी की जो सिर्फ अपने घर तक सुरक्षित पहुंचना चाहता है? रवीश कुमार की शैली में एक सीधी बात, सड़क सिर्फ कंक्रीट और सीमेंट से नहीं बनती, सड़क बनती है भरोसे से। और ट्रैफिक सिर्फ गाड़ियों से नहीं चलता, ट्रैफिक चलता है जिम्मेदारी से। संतुलन और जिम्मेदारी, हम किसी पर सीधा आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन सवाल जरूर उठा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना जनता का हक है और जवाब देना व्यवस्था की जिम्मेदारी। तो क्या जलगांव की सड़कें समय पर खुलेंगी? क्या अजिंठा चौक की समस्या खत्म होगी? क्या डी-मार्ट वाले रास्ते पर सुधार और रोशनी आएगी? और क्या ट्रैफिक व्यवस्था पहले से बेहतर होगी? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आनंद शर्मा, इंडिया आप तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। भंगाळे गोल्ड जलगांव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।